नमस्कार। ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री मैगजीन के लाइन लीडर सेक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं मिस्टर भद्रेश नागोरी से, जो केजी कॉर्पोरेशन और सरल फिल्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सर, हमें एक बात का पता चला सर एक्चुअली कि गणदेवी शुगर फैक्ट्री में जो लुब्रिकेशन का जो कंजम्पशन था वो 260 लीटर्स पर डे वो लोग यूज करते थे सीजन में। अब वो SM175 उस लुब्रिकेशन का नाम है और उनका भी प्रेजेंट कंजप्शन है लुब्रिकेशन का जो लाप्सा वो यूज करते हैं वो है 22 लीटर्स पर डे। तो सर ये 260 लीटर्स पर डे से 20 लीटर्स पर डे, ये सर एक्चुअली ये रियल फिगर है सर? ये कि ये सपना जैसा है सर? कि कोई ऐसा तो नहीं लगा सर कुछ हाइपर किया है, कुछ छेड़छाड़ किया हो सर फिगर से? नहीं, ये सर्टिफिकेट आपके सामने ही है, दिखा सकते हो। ये सर्टिफिकेट आपके सामने ही है और ये सेकंड और थर्ड सर्टिफिकेट है। उसके बाद में एक और सर्टिफिकेट है गोवर्धन शुगर का, उधर में पावर सेविंग का है, वो भी उन्होंने दिखाया है। 200 to 250 एम्पियर, 300 एम्पियर पावर सेविंग इज ऑल्सो देयर। अब ये मैजिक लग रहा है, सही बात है, लेकिन इसमें ऐसा है कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी था। 260 लीटर पर डे जब था तब वो काला ऑयल ही मिलता था। उस टाइम पे ग्रीस भी नहीं था, लाप्सा ऑयल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। सेकंड थिंग, 260 लीटर इसलिए था कि उस टाइम पे सेंट्रलाइज सिस्टम इन्वेंट नहीं हुआ था, बहुत कम हुआ था, लेकिन उधर अप्लाई नहीं हुआ था। तो वो लोग मैन्युअली चला रहे थे या हर एक पॉइंट पे अलग अलग करके रख रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि काफी लीकेजेस होता था। तो इफ पहले के दिनों में शुगर मिल देखा होता तो शुगर मिल में जाना है आपको तो आप जा नहीं सकते थे, इतना काला और इतना वो गंदा रहता था, क्योंकि ऑयल लीकेज होके नीचे पड़ता था, तो आप उधर जा ही नहीं सकते थे। ज्यादा ऑयलिंग होने के बजाय ज्यादा ऑयलिंग नीचे गिर रहा था, क्योंकि उधर में सही ऑयलिंग का मतलब है ऑयलिंग तुमको उसको स्प्रे करना है। वो टेक्नोलॉजी उसके बाद में जब सेंट्रलाइज सिस्टम इन्वेंट हुआ तभी जाके पता चला। तो सेंट्रलाइज सिस्टम जब आया तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि 2 स्टेशन रहते हैं, 2 गियर पंप रहते हैं और 2 बड़ी ब्रांच जाती है। वो एक जगह बिठाते हैं, लेकिन दोनों साइड पे मिल पे एंड पर जाता है। मिल के एंड पर वो उसका जो प्रेशर है 200 बार 300 बार का प्रेशर रहता है, लाइन प्रेशर रहता है। तो फर्स्ट लाइन जो आता है, सेकंड लाइन आता है, थर्ड लाइन आता है और फिर पॉइंट पे जाता है, दोनों साइड से पॉइंट पे जाता है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे लुब्रिकेशन जाके उधर में जाके पंप से वो स्प्रे होता है, रिड्यूसिंग वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग आता है उसमें, हाइड्रोलिक्स में आता है उसमें। तो अकॉर्डिंगली वो डिजाइन करके पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्प्रे करता है। तो स्प्रे होने से जितना उसको चाहिए डोसेज, वो डोसेज पे उसको मिलता है। तो देर आर नो चांसेस, उसमें फिर कोई चांस ही नहीं है कि वो लीक हो उधर से, क्योंकि उतना उसको डिजायर इनपुट ही उसको मिलता है, डोसेज में मिलता है। हर एक पॉइंट पे उसका डिफाइन है। अच्छा, जहां पॉइंट है, अभी तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है कि कोई पॉइंट नहीं चल रहा है, कोई मिल नहीं चल रहा है, तो वो हम बंद भी कर सकते हैं। तो वेस्टेज जो हो रहा था वो वेस्टेज भी अभी बंद हो गया है। तो 260 लीटर से पहले हम लोग ने सेंट्रलाइज सिस्टम बिठा करके 150 लीटर पे ले आए। वो हमारा फर्स्ट स्टेज था। वही SM175 यूज किया था, उस टाइम पे लाप्सा इंट्रोड्यूस नहीं किया था हमने। हाँ, वो 175 यूज किया था। पहले सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, वो सेंट्रलाइज सिस्टम आपने डाला हाँ। और फिर वही SM जो 175 यूज करते थे हाँ। वही यूज कर दिया था और उसका भी रिडक्शन हो गया। उसके बाद में उनको हमारे में कॉन्फिडेंस है। उसके बाद में हमको वो भी चैलेंज था हमारे लिए। वो भी बोर्ड मीटिंग में हमको जयंती भी पटेल साहब ने पूरा चैलेंज दिया था कि अभी आपका जो कमिट कर रहे हो, वो हमने कमिट किया था ये कितना हो जाएगा। वो कमिट नहीं होगा तो आपको बिस्तरा बंडल लेके आपको वापस घर पे जाना है, पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बोला एक्सेप्टेड, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंट थे, हम सही काम करने वाले में है। वो होने के बाद में वही बोर्ड मीटिंग में मैंने फर्स्ट डे बताया था कि देन आई विल इंट्रोड्यूस एडवांस लुब्रिकेंट, उससे आपको ये फायदा होगा। बोला तुम पहला ये प्रूव करो। मैंने बोला ओके, नेक्स्ट ईयर आई विल कम टू द, लेकिन आज ही वार्ड के मीटिंग में मैंने उनको फर्स्ट डे बता दिया था कि आई विल कम आउट विद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग सेंट्रलाइज सिस्टम, बट this will make you confident that
नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट, जो आगे प्रोडक्ट लेके आऊंगा उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। तो उस टाइम पे विन विन सिचुएशन के हो गया। 150 लीटर आने के बाद में फिर उन्होंने मिल लुब्रिकेंट लाप्सा के लिए काम दिया। उसमें भी कमिटमेंट था हमारा, लेकिन उसमें हमने कमिट किया था, हमने बोला था कि आपको 1 साल 2 साल में ट्यून होना पड़ेगा, मिल को ट्यून होना पड़ेगा और धीरे से हम लोग जाके एक लेके आएंगे। हम लोग माई सेल्फ एंड अर्जेंटीना इंजीनियर हम लोग दोनों 10 दिन उधर रहे थे और 10 दिन में हम लोगों ने उस टाइम पे हमारा 36 लीटर कुछ जा रहा था, फिर 33 लीटर हुआ वही 10 डेज में। देन वी कम टू 27 लीटर, 30 लीटर, फिर जाके 25 लीटर तक आया। 25 लीटर तक आया, तब उसके बाद में उधर में मैनेजमेंट ने डिस्कस किया कि भी फर्दर हमको जाने से हमको रिस्क लग रहा है, क्योंकि वो सिंगल टेंडम था, उनको चांस नहीं था कि उसकी वजह से स्टॉपेज बंद हो तो शुगर फैक्ट्री बंद हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो उस उधर तक वो रुक गए थे 25 लीटर पे या 27 लीटर, मतलब 24 लीटर टू 27 लीटर पे रुक गए थे। उसके बाद में जैसे हमने बताया कि वो हमारा वी आर वेरी पॉजिटिव एंड डायनेमिक पीपल ऑफ टीम, कि हमको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात किया हो, हमको स्ट्रेस इसलिए हमारा स्ट्रेस यही रहता है कि हमको आगे जाना है, तो अभी फर्दर एनहांसमेंट करके प्रोडक्ट में फर्दर मिल को या हमारा कस्टमर को क्या बेनिफिट दे। तो अभी हमने लास्ट 2 इयर्स में हमने जो किया है 25 लीटर 26 लीटर्स ने हम लोग डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे। कस्टमर ने बताया कि अभी हम लोग किसी को इंक्वायरी नहीं देते, खाली लाप्सा यूज करते हैं, लाप्सा देते हैं, तो हमको बेनिफिट दो। तो हम लोग बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे, कॉमर्शियली डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उनका कंजम्पशन 4 लीटर 3 लीटर 4 लीटर से 5 लीटर कम कर दिया इनटू उनका यूनिट रेट, तो स्टेट वो डिडक्शन हो गया। तो अभी 2 साल से यही कंजम्पशन हमारा 20 to 20 लीटर पर जा रहा है, तो वो बेनिफिट है, स्टेट उनको बेनिफिट है। और रेस्ट बेनिफिट्स ऑलरेडी हमने ऑल डिस्कस कर दिया कि भी बायोडिग्रेडेबल है, कोई मिल में दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर मिल का मेंटेन रहता है तुम्हारा, सब कुछ बाकी तो है ही, पॉजिटिव है सब। सर ये जो लाप्सा जो आपने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था सर, कि किस तरीके से शुगर मिल और एफिशिएंट हो जाए और किस तरीके से उनका, क्योंकि लुब्रिकेशन अगर परफेक्ट होगा तो फ्रिक्शन कम होगा तो डाउन टाइम कम होगा, फिर मेंटेनेंस कम होगा, जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनका लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो और भी बहुत सारे XYZ एक्चुअली एडवांटेजेस होते हैं। तो आपने, क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली आपने ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, गुजरात में एक्सटेंसिवली काम किया, महाराष्ट्र में किया, तेलंगाना में किया, दूसरे स्टेट्स में भी किया, कर्नाटका वगैरह में, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने यहाँ तो सर ऐसा है कि अगर आप कुछ चीज ऐसी बात करेंगे कि नहीं 260 लीटर्स पर डे से 22 लीटर्स पर डे मैं रिड्यूस करवा दूंगा बोलेंगे तो पहले आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं सर। तो रिजेक्शन आपने कितना फेस किया सर? और इनिशियली रिजेक्शन आया था, इनिशियली मजाक भी हुआ था, वो तो इट इज पार्ट ऑफ गेम। तुम जब ये सही रास्ते पे जाते हो तो एक रास्ता जब तक माइलस्टोन तक नहीं आते हो तब तक तो आपका वो तो इट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, रादर मोर in India, that we have to play that, we have to enjoy that part of the critics. We take it positive, no problem. Now once we establish, but by and large I am into sugar पिछले 30 साल से हूँ, तो सब लोग मेरा नेचर से बेसिकली who carry the product is important thing. उसके बाद में सक्सेस किया, बट फर्स्ट दे नो मी माई नेचर, दे नो माई नेचर, आई एम अ नेचुरल फ्रीलांसर गाय, तो मैं तो मेरा काम में मस्त रहता हूँ। उनको पता है कि रिजल्ट लेके आने वाला है और नया प्रोडक्ट लेके आने वाला है, उसमें एडवांसमेंट है। अभी ये प्रोडक्ट में अभी मेरा कंजम्पशन कम करके फायदा हुआ कि मेरे को नुकसान हुआ, बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं, इसलिए हमको स्ट्रेस नहीं रहता है। वाई वी आर चीयरफुल एंड डायनेमिक। मैंने 5 लीटर कम किया तो 5 लीटर कंजम्पशन को इंटू 170-180 डेज चल रहा है, तो मेरा दाना पानी तो कम हुआ ना। तो हम लोग को वो सोच में नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है। वो हमको दूसरे लोग बताते हैं, कॉम्पिटिटर बताए कि क्यों तुम बिगाड़ रहे हो अपना धंधा पानी। बोला हम लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं, हमको एंजॉय करने दो, यू डू योर वर्क, हम हमारा काम करेंगे। अभी एक और प्रोडक्ट लेके आ रहा है, इससे भी कंजम्पशन कम हो सकता है,
इससे भी ज्यादा कंजम्पशन कम हो सकता है, बट उसको मिल को भी कुछ नहीं होगा, वो बाहर इंडिया के बाहर तो प्रूव हो गया है, इधर में हम लोग ट्रायल लेना चाहते हैं, अभी कौन हमारे साथ जुड़ेगा पता नहीं है, बिकॉज अभी सीनियर गुजरात में इलेक्शन और ये चल रहा है और अभी पता नहीं क्या चाहे, तो कोई साथ में आएंगे तो करेंगे, वो भी करेंगे। अवर पॉइंट इज कि मैक्सिमाइजिंग अवर इनर स्ट्रेंथ एज ए पर्सन टू गो, जब हम लेके जाने वाले ऊपर से कुछ लेके नहीं आए लेकिन ऊपर जाने में कुछ लेके जा रहे हैं, तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग अवर लिमिट, stretching our limit, and thereby automatically in professional life we are stretching in inventing कुछ developing something new and new, like मिल लापसा तो अभी खत्म हो गया, उसके साथ में मेरा और भी प्रोसेस में कुछ चल रहा है, उसके बाद में मिल आर्किंग का चल रहा है कि आर्किंग के रोलर में टीथ का जो उसका टिप का जो हार्डनेस है 60-62 इफ यू कैन मेंटेन, वो जितना मेंटेन होता है तुम्हारा, इतना तुम्हारा एक्सट्रैक्शन अच्छा होता है और इतना तुम्हारा बगास क्लियर मिलता है, तो बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ेगा, इधर जूस का बढ़ेगा। तो उसमें केस्ट्रा कंपनी ब्राजील की कंपनी है, तो वो उसने मेरे को कैच किया, सी वाई वर्किंग दिस, अभी इंडिया में जो भी वेस्टर्न इंडिया में जो भी कंपनी मल्टीनेशनल है या टेक्नोक्रेट है, उसको लॉन्च होना है या सर्विसेज देना है, तो बाय गॉड ग्रेस मेरा नाम सजेस्ट होता है। तो केस्ट्रा हैज कैच मी एंड वी हैव सक्सीडेड इन दिस ऑन सम शुगर मिल्स एंड नाउ वी आर एक्सपेंडिंग दिस एक्टिविटी इन अ डिफरेंट वे टू डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेगमेंटेशन। तो पूरा मिल का मेरा जो काम है, मिल पे जो कर रहा हूँ अभी, नाउ पीपल आर मतलब माय एचओडी एंड माय टीम, रादर कस्टमर टीम, अल्टीमेटली वेंडर एंड कस्टमर टीम, दे आर गिविंग मी सम अदर एप्लीकेशंस के भी इसमें तुम काम करो, अभी इसमें काम करो, तो उसमें मैं होमवर्क करके नया प्रोडक्ट लाके उसमें एडवांसमेंट क्या है वो करके, आई एम नॉट डिजाइनर बट कंसेप्ट एक करके डिजाइनर के साथ में बैठ के फ्यूचर का क्या बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट तभी दिखता है जब इश्यू दिखता है, तो इश्यूज तो ऑलरेडी मेरे पास आया है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन एक्सेल मोड, पहले सर्विस ही देना है मेरे को, सर्विस इज द कंसेप्ट, इज अ मोटो इन माय लाइफ, तो ऑटोमेटिक इश्यूज आता है, मैं चैलेंजेस लेता हूं, वो चैलेंजेस लेके हम आई सिट टू माय एसोसिएट, नाउ आई हैव टीम अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब एंड माय नेम हैज गॉन, तो दे कम विद द प्रोडक्ट एंड देन वी रेंडर सर्विसेज टू फ्यू क्लाइंट्स फर्स्ट, देन इट हैज बिकम सेल्स मॉडल। सो हम सुन रहे थे एक्चुअली मिस्टर भद्रेश नागोरी को, हम लोगों को जानने की थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि ये 260 लीटर पर डे SM 175 लुब्रिकेशन जो ये यूज करते थे गंडेवी शुगर फैक्ट्री, उनका रिडक्शन जो हुआ वो हुआ 22 लीटर्स पर डे लापसा लुब्रिकेशन की वजह से, और जो भद्रेश नागोरी सर की वजह से हुआ। तो ये हमको एक सपने जैसा लग रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि शायद इस फिगर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, शायद हो सकता है 260 से 200 हुआ हो, 170 हुआ हो या 120 हुआ हो, जिसको लोगों ने 20 बता दिया या 22 बता दिया। तो हमने सोचा सर के पास आके एक बार क्लियर कर लें कि सर वो 120 है या 20 है 22 है क्या है एक्चुअली, तो अभी सर ने क्लियर किया। हाँ, हमको एक बार एक चीज क्लियर थी, ये शुगर टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन है, वो उनका 2014 का जो उनका जो उनका पेपर है, उनका पूरी जो बुक है उसमें आपका जो पेपर पब्लिश हुआ था उसमें भी ये पढ़ा था, पर ये फिर हमको ऐसा लगा कि कहीं शायद वो मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। तो उसको क्लियर करने के लिए हम सर के पास आए थे सर एक्चुअली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।